ईश्वर स्मरण गायत्री मंत्र का पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। उस परम पिता को नमन है। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। आज गीता की हमारी दूसरी कक्षा है। गीता के प्रथम अध्याय पर कुछ विचार हम प्राप्त करेंगे। तो इस तरह आज का सत्र है। जो रश्मि गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, अभी थोड़ी देर में आने वाली होंगी शायद संभवतः, तो उनको पहले हम धन्यवाद कर लेते हैं कि उन्होंने चिन्मय मिशन जा करके कुछ गीता का अध्ययन किया था। कुछ पीपीटी उनके माध्यम से मेरे पास आई थी, तो उन सभी पीपीटी के माध्यम से हम इस बार गुजरेंगे। हम कोई पृथक श्रम नहीं करेंगे, लेकिन जहां जहां त्रुटियां हुई है वहां संकेत करेंगे और फिर हमें जो बढ़िया मार्ग दिखेगा तो निश्चित रूप से उस मार्ग को अपनाएंगे। तो इस तरह ये जो हमारे 20-25 क्लासेस होगी तो उसका स्वरूप रहेगा। तो पहली क्लास में हमने एक भूमिका बताई थी। अब देखते हैं चिन्मय वालों के पीपीटी के माध्यम से हम किस तरह गीता को समझते हैं, और फिर जहां त्रुटियां हैं वहां तो मैं भी संकेत करूंगा, आप भी स्वयं समझ जाएंगे। अब देखते हैं इसका स्वरूप कैसा है हमारे समक्ष। ये आपको दिख रहा होगा, दिख रही होगी विजय मैडम? हाँ, दिख रहे हो। हाँ, तो इसमें ये 80 पेज की है आज की जो पीपीटी है। इसको तो हम कोशिश भी करें इस अवधि में पूरी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ प्रमुख बिंदु मैं अध्ययन करता हूँ, मैंने बना लिए हैं, तो उसके माध्यम से हम विषय को समझेंगे। प्रथम अध्याय में क्रमशः जो विषय है तो इस तरह है कि अर्जुन जो कृष्ण का संवाद है वो भीष्म पर्व से आया हुआ है। महाभारत के भीष्म पर्व के 18 अध्याय इसमें सम्मिलित हैं। कुल 18 अध्याय में आपके 700 श्लोक होते हैं। श्लोक का मतलब है श्लोक्यते इति श्लोकः, जिसका कथन करने के बाद श्लोक शब्द का मतलब कीर्तन, गुण कीर्तन होता है, प्रशंसा जिसके माध्यम से लिखी जाती है, जिसमें कोई श्लोक में कोई बड़ा श्रम नहीं होता है जिस तरह श्रम मंत्र में होता है। श्लोक एक सामान्य अर्थ को प्रतिपादित करता है, लेकिन मंत्र तो मनन के कारण अनेक अर्थों का प्रतिपादक होता है। तो इस तरह सरल संस्कृत भाषा में लिखा हुआ 700 श्लोक गीता में हमें मिलेंगे। और उसमें जो प्रथम अध्याय है उसमें ये बताया गया कि अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में थोड़ा भ्रम हो जाता है, और अर्जुन सबसे पहले तो कहता है कि मुझे लेकर के सेनयोरुभयोर् मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, हे मेरे अच्युत, हे परमपिता, आप मुझे लेकर के, हे कृष्ण जी मुझे लेकर के दोनों सेनाओं के बीच में आप खड़े कर दो, मेरे रथ को स्थित करा दो, मुझे लेके पहुंचा दो, और मैं देखूं कि मेरे से लड़ने के लिए व हमारे पक्ष के साथ लड़ने के लिए कौन कौन आए हुए हैं। तो इस तरह ये प्रकरण है। फिर सभी को देख करके श्याला, संबंधिन, दादा, परदादा, भाई, चाचा, ताऊ, इन सबको देख करके उनको मोह हो जाता है, और वो गांडीवम संसते हस्तात्वकचैव परिदह्यते, चमड़ी उनकी गलती हुई नजर आती है, जैसे उनको लगता है कि मेरी चमड़ी गल रही है, मेरे हाथ से मेरे धनुष गिर रहा है। तो इसलिए भ्रमोति वच मे मनः, मेरा मन भ्रमित होता है, न च शक्नोमि व्यवस्थातुं, मैं खड़े होने में असमर्थ हूँ। तो इस तरह रथ के पिछवाड़े पे बैठ जाता है। फिर अर्जुन उसको कुछ कृष्ण उसको कुछ उपदेश देते हैं।
और वो उपदेश का जो क्रम है वो चलता है अगले 17 अध्याय तक। तो इस तरह ये इस अध्याय का विषय है। अब हम देखते हैं पीपीटी के माध्यम से हमें ये क्या समझाना चाहते हैं। प्रथम अध्याय का विषय पीपीटी बनाने वाले ने जिन्होंने श्रम किया है, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, इस तरह उन्होंने इसका नाम दिया है। और ये पीपीटी बनाने वाले व्यक्ति का नाम उन्होंने उल्लेख किया है देवशेखर विष्णुदास। व्यक्ति की मनस्थिति अगर प्रसन्नता से होती है, गुजरती है, तो बहुत कुछ लिखता है। तो प्रथम ये 80 पेज वाली जो पहले अध्याय की पीपीटी है, तो उसमें वो बहुत कुछ जो अपनी मनस्थिति प्रसन्न मन से लिख रहा है, तो जो बहुत कुछ अपने विचार वो दे देते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इनका नाम है। तो इनका बड़ा योगदान है गीता को पूरा इस्कॉन आदि में फैलाने का, भारत के बाहर फैलाने का। इनको अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था, तो इसलिए इन्हीं के माध्यम से ये गीता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाए। ये अच्छे व्यक्ति हैं, इनकी पुस्तक भी मैंने पढ़ रखी है। तो इस तरह इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपने गुरु का भी स्मरण किया। कौन किया? ये जो देवशेखर विष्णुदास जी ने। फिर मैं केवल संकेत करता हूँ गीता कहाँ कहाँ रखनी चाहिए, उन्होंने अपने विचार दिए हैं। जरूरी नहीं कि पूजा के घर में गीता रखनी है। गीता धार्मिक पुस्तक है, श्लोक की किताब है, ये उनके अपने विचार होते हैं, हमें इससे कोई बड़ा लाभ नहीं लेना है। यहाँ से शुरू करते हैं इस पीपीटी का जो अध्ययन है। गीता महात्म्य। गीता महात्म्य के रूप में जो छोटी पुस्तक गीता प्रेस से मिलती है, उसमें गीता महात्म्य छपा हुआ होता है, उसको भी आपको पढ़ लेना चाहिए। गीता महात्म्य जो है अनुशासनिक पर्व के कुछ श्लोक है, गीता के की प्रशस्ति के बारे में, गीता की प्रशंसा के बारे में कुछ श्लोक लिखे गए हैं। तो इसमें गीता महात्म्य जो है, ये पेज संख्या जो है मेरे ये शो कर रहा है अभी। गीता महात्म्य का प्रारंभ होता है पेज संख्या 5 से। तो आप जब इसको देखेंगे, ये 5 नंबर पेज दिखा रहा है और ये 80 आपका कुल पेज है। तो कुछ गीता महात्म्य पहले पढ़ते हैं और 50 मिनट तक हमारी ये कक्षा चलेगी। 10 मिनट प्रश्न उत्तर होंगे, आपके विचार भी सुनूंगा। अब आप बैठ करके जिस गीता को हम पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में कुछ एडवर्टाइजमेंट जो हमारे ऋषियों ने कर रखी है, तो उसको समझते हैं, उसको जानते हैं क्या क्या कहते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत प्रायतः पुमान्। यहाँ लिखने वाला संस्कृत विद्वान नहीं, प्रायतः पुमान् होना चाहिए। तो इस तरह, इसलिए इसको मैंने सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि कई प्रश्न उठ सकते थे, तो इसलिए ये प्रायतः लिखा, क्योंकि गीता शास्त्र संस्कृत पे श्रम करने वाला ही संस्कृत विद्वान होना चाहिए। तो ये ज्ञान आपको रखना चाहिए। देखिए कैसे भूल हुआ है। फिर विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जित, ये दूसरी लाइन में भी त्रुटि है। विष्णु पदम अवाप्नोति, ये अ नहीं होना चाहिए, दोनों मिलना चाहिए। भय शोक आदि वर्जित यहाँ मिलना चाहिए, त्रुटियां हुई है। तो इसका छोड़िए, त्रुटि को हटा दें। इसमें क्या कहा गया विषय देख लेते हैं। तो इसमें ये कहा गया गीता शास्त्र के पुण्य देने वाला ग्रंथ है। पुण्य यानी पुनाति इति पुण्यम, यानी जो आपको आपके मन में, आपके अंतःकरण में पवित्रता उत्पन्न कर देता है। तो ऐसा पवित्र ग्रंथ गीता शास्त्र है। यह पठेत प्रयतः पुमान, जो पुरुष पुमान प्रयत्नशील होकर के इसका पाठ करता है, तो क्या मिलता है? जब पाठ करेगा अच्छी बातें उसको पता लगेगी। तो क्या क्या अच्छी बातें हैं इसमें? तो ये कहेगा कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, अकर्म च, अकर्म विकर्म और कुकर्म, इस तरह इसका उल्लेख करेगा। फिर इसमें बताएगा कि सब में समदृष्टि आपको रखनी चाहिए। फिर बताएगा इसमें गीता शास्त्र में कि कर्म करते वक्त भी आपको बड़ी व्यग्रता से फल की इच्छा नहीं रखनी है। न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा जो भक्त है, उपासक है, उसका विनाश नहीं होगा। इस भावना से आप आगे बढ़ते हुए अच्छे काम करते जाइए। तो इस तरह एक मानसिक शांति, मानसिक स्थिरता इससे मिलेगी। तो जो प्रयत्नशील होकर इसको पढ़ता है, विष्णु पदम अवाप्नोति, वो विष्णु के पद को प्राप्त करता है। तो विष्णु क्या है? न व्यवस्थि व्यापनोति, विष्णु जो कण कण में रम रहे हैं, उस परम पिता के
स्तर को, जो परमपिता का कोई तीसरा लोक नहीं है कि बैठे हुए हैं हम वहां जाएंगे, इसी अंतरिक्ष में ईश्वर का जो स्तर है, सूक्ष्मतम स्तर विद्यमान है। तो हम स्थूल स्तर में रहते हैं। हमारी आत्मा जब हमारे शरीर से चली जाती है तो वो एक सूक्ष्मतम स्तर में चली जाती है। यहाँ भी हम स्थूल स्तर पे हैं। स्थूल स्तर के भी कई भेद हैं। यहाँ हवा नहीं दिखती है, उसमें रूप गुण है नहीं, लेकिन हम दिखते हैं, हम में रूप गुण है। तो हमारा एक स्तर है, रूप गुण रहित वालों का एक स्तर है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं पकड़ में आता है। तो वो उपकरणों के माध्यम से उसको हम खोजते हैं। जो एक्सरेज है उपकरणों के माध्यम से खोजा जाता है। तो इसी तरह ये दृश्यमान पदार्थों के भी कई स्तर हैं। तो उसी तरह आत्मा शरीर से निकलने के बाद उसका भी एक अलग स्तर है, और वो ये भौतिक स्तर से परे होता है और ईश्वर में आश्रित रहता है आत्मा। तो उसी तरह ईश्वर का भी एक स्तर है। सब कुछ ईश्वर का पूरा शरीर अंतरिक्ष है। तो वे वेष्टि व्यापनोति इति विष्णु, विष्णु शब्द का यही अर्थ है, जो चराचर विश्व में व्याप्त है। तो उस परम पिता के स्तर को वो स्पर्श करता है, वो व्यक्ति वो पहुंचता है। ईश्वर से मिलने वाले हर संकेत को वो ग्रहण करता है, और अपनी जो व्यथा है, अपनी जो उपलब्धियां हैं, वो ईश्वर तक वो पहुंचाता है, फिर उसका निराकरण वो करता है। तो इस तरह गीता शास्त्र में श्रम करने वाला ईश्वर के बहुत नजदीक हो जाता है, और इतना नजदीक कभी कभी हो जाता है कि विष्णु के परम पद को, विष्णु के स्वरूप को वो समझने लगता है। ये इसका है। और क्या क्या लाभ होता है? भय शोकादि वर्जित। उसको भय नहीं रहता क्योंकि सिद्धांत पे वो चलता है। उसको शोक नहीं रहता क्योंकि वो जानता है जहां संयोग हुआ है वहां विनाश होगा, जहां कोई पदार्थ उत्पन्न हुआ है वो तो नष्ट होगा ही। तो इसलिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए गीता शास्त्र का ये बहुत बड़ा योगदान है। ये पहला जो महात्म्य है ये तो स्मरणीय है। इस तरह इसके 5-7 पद्य होते हैं, आपको रट करके रखना पड़ेगा कि विष्णु के परम पद की प्राप्ति हो, भय भी ना हो, शोक भी ना हो। तो इस तरह स्थिति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति गीता शास्त्र को कभी छोड़ता नहीं, इसका अध्ययन करता। आप भी अध्ययन करें। बाकी ये जो अर्थ लिखा गया, वो जो जिन आचार्यों ने बनाया ये पीपीटी, वो उसके लिए जिम्मेदार है। वास्तविक रूप से उनको भी संस्कृतज्ञ होना चाहिए। उनके अपने विचार हैं, ये गौण है। मैंने श्लोक बता दिया। ये 5-7 पद्य पढ़ते हैं ताकि आपको लाभ मिले। बाकी तो संकेत है आगे। अब दूसरा पद्य इन्होंने दिया या नहीं? नहीं, दूसरे को नहीं दिया, तीसरे को उन्होंने कोट किया है। हाँ, अब देखते हैं तीसरे में क्या कहा। उनको अच्छा नहीं लगा। इसमें भी संस्कृत वाले होने के कारण मुझे ये श्लोक अच्छा नहीं लगता। गलती जहाँ होती है, मलि निर्मोचनम ये लिखना चाहिए। क्यों ये लोग श्रम करते हैं? जब तुम्हारा है नहीं, तुम्हारी पात्रता, तुम लोग क्यों इस संस्कृत शास्त्र में श्रम करते हो? मलि निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, इस तरह होना चाहिए। सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। तो इस तरह होना चाहिए कि जल स्नानम दिने दिने, जल में हर दिन स्नान करने से आपके शरीर के जो मैल है वो धीरे धीरे धुलते हुए चले जाते हैं। तो रोजाना स्नान करना पड़ता है, रोजाना शरीर में मैल जमने लगता है। लेकिन सकृत गीताम्भसी स्नानम, सकृत यानी एक बार अगर गीतामृत में स्नान कर लिए, कहीं कहीं गीताम्भसी, गीता के जल में स्नान कर लिए, एक बार अगर स्नान कर लिए, संसार मलनाशनम, संसार से उत्पन्न होने वाला जो मल है, जो गंदगी है, जो पाप है, जो गलत प्रवृत्तियां हैं, जो गलत विचार है, और जो गलत सत्संग है, गलत कर्म है, तो ये सब सांसारिक मल है, उनका विनाश हो जाता है। तो एक बार स्नान करने से कैसे विनाश होगा? क्योंकि जो इसके अंदर एक बार श्रम करके घुस जाएगा, निश्चित रूप से उसके विचार बदल जाएंगे, उसके रहन सहन बदल जाएंगे, उसकी जीवन शैली बदल जाएगी। तो निश्चित रूप से इसमें ये कहा कि बार बार हमें आपको स्नान करना पड़ता है मल के विमोचन के लिए। लेकिन गीतामृत में एक बार स्नान करें तो संसार का मल नष्ट हो जाने वाला है। एक बार पूरी एकाग्रता के साथ गीता में श्रम करने वाला व्यक्ति सांसारिक जो मल है, सांसारिक जो बुराइयां हैं, उनसे दूर हो जाता है और बढ़िया जीवन जीने लगता है। ये गीता की प्रशंसा में
स्वयं व्यास जी ने या उनके शिष्यों ने इस तरह श्लोक लिखे। ये अनुशासनिक पर्व के कुछ श्लोक होते हैं। अब जो वही देंगे हम वही पढ़ेंगे। जैसे टीवी आप देखते हैं ना, टीवी का एक दूसरा नाम है इडियट बॉक्स। तो भाई जो वो दिखाएगा वही देखोगे ना। हाँ, और लेकिन आप तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो पीडीएफ बनाने वाले हैं उनकी जो इच्छा है, जैसे तोड़ मोड़ करके श्लोक दें, तो उसी को आपको देखना है। तो ये हमारा प्रारंभिक श्रम है। इससे इसका अध्ययन कर लेने के बाद जो त्रुटियां हैं उसका सुधार करके भविष्य में हम इस पे एक नई रणनीति बना सकते हैं। तो आइए इसका लाभ लेते हैं। बनाने वाले के तो अच्छे विचार हैं, लेकिन उनमें पात्रता न होने के कारण त्रुटियां तो हुई है। त्रुटि तो सबसे होती है। चलिए, गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। यहाँ गलती कर दिया, मुख पद्माद विनिश्रिता होना चाहिए। जो मन में आए सो लिख दे। चलिए, क्या बना? गीतासु गीता कर्तव्य, गीता शास्त्र को सुगीता बनाना चाहिए। गीता शास्त्र को सुगीता हमें बनानी है। तो किस तरह सुगीता बनेगी? अगर हमने गीता का अध्ययन किया, उसके अनुसार अगर पालन करेंगे, उसके अनुसार अगर आचरण करेंगे, तो गीता सुगीता बन जाएगी। किमन्ये शास्त्र विस्तरे, दूसरे शास्त्रों को अध्ययन करने से क्या लाभ है? इसलिए केवल गीता शास्त्र का अध्ययन कर ये कहा गया है। ऐसा तो है नहीं कि केवल गीता को पढ़ करके आप बहुत बड़ा विद्वान बन जाएंगे, आचरण प्रवीण बन जाएंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि आपको हमेशा अध्यात्म मार्ग में 60% स्वाध्याय में श्रम करना होगा, और केवल गीता को पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इस तरह कथन क्यों? क्योंकि प्रशंसा में बहुत कुछ कह दिया जाता है। तो अगर किसी शास्त्र का कोई उपयोग नहीं है, केवल गीता का ही पाठ करो, इस सिद्धांत को हम अपनाएंगे तो निश्चित रूप से त्रुटि होगी। क्योंकि गीता सबसे बाद में लिखी गई पुस्तक है, और गीता में जितने विचार है ये सब उपनिषद से, वेद से आए हुए विचार होते हैं। तो कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाएगी। जब आप मूल को देखेंगे ही नहीं और पत्ते पत्ते घूमते रहेंगे, तो रहस्य आपके हाथ में नहीं लगने वाला है। तो निश्चित रूप से ये केवल प्रशंसा परक कथन है। जैसे हनुमान ने अपने शरीर में जितने रोम थे सब में क्या पत्थर बांध करके आसमान में उड़ने लगे। किसी विद्वान ने लिखा, तो कभी संभव ही नहीं है रोम में पत्थर बांधे। तो प्रशंसा में, यानी हनुमान एक बलशाली पुरुष थे, इस तरह प्रशंसा में इस तरह कथन कर दिया जाता है। तो वही यहाँ कथन है, गीता को भलीभांति सुगीता बनानी चाहिए। किमन्ये शास्त्र विस्तरे ही, किमन्ये होना चाहिए। हाँ, अभिसर्ग होना चाहिए। क्या श्रम करते हैं ये लोग पता नहीं, ऐसन कह करके हमारे धर्म संस्कृति को बर्बाद करते हैं। किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। तो जो गीता है, गीता शास्त्र है, जिसकी महत्ता इतनी बताई गई है, वो स्वयं पद्मनाभ जो भगवान विष्णु है, तो उसके उनके मुख पद्म से, मुख रूपी कमल से ये विनिश्चित हुआ, निकली हुई है, ये गीता निकली हुई है। तो तात्पर्य ये हुआ, अगर पौराणिक बात माने तो ये होगा कि अनंत शयन में भगवान सोए हुए होते हैं, उनके नाभि से पद्म निकला हुआ होता है, उसके ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा बैठे हुए होते हैं। ये पौराणिक मान्यता के हिसाब से पद्मनाभ, और हमारी मान्यता के हिसाब से संपूर्ण ईश्वर का ये शरीर है। और ये पद्म सुगंधित समस्त जो प्रसाधन है, पदार्थ है, वो सब नाभि स्थानीय है। तो निश्चित रूप से परमेश्वर की प्रेरणा से उनकी नाभि स्थानीय जितने सुगंधित पदार्थ हैं, तो वही पद्मनाभ का संकेत करते हैं कि ईश्वर के नाभि में समस्त पद्म जैसे सुगंधित पदार्थ विद्यमान है। तो ऐसे ईश्वर के मुख से, ईश्वर की प्रेरणा से जो गीता की उत्पत्ति हुई है, ईश्वर ने गीता की उत्पत्ति करवाई है अपनी प्रेरणा से। यानी व्यास जी ने लिखा है, गीता को व्यास जी ने लिखा है, और उन्होंने पात्र कृष्ण को बनाया। तो यहाँ अगर पद्मनाभ पौराणिक बात से मानेंगे, वो कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता है। लेकिन वास्तविक रूप से हम अगर पद्मनाभ का अर्थ करेंगे कि पद्म जैसे सुगंधित पदार्थों को अपने शरीर में धारण करने वाले,
उस परम पिता की प्रेरणा से व्यास जी के द्वारा ये गीता की निष्पत्ति हुई है, गीता की रचना हुई है। तो इस तरह इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये मान्यता आपको देखनी पड़ेगी, आप आर्ष मान्यता पे चलना चाहते हैं या पौराणिक मान्यता पर, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि मैंने पहली भूमिका में मैंने स्पष्ट कर दी थी कि ये कृष्ण ने गीता का उपदेश नहीं किया है, क्योंकि व्यास जी ने इस ग्रंथ को लिखा है, सारे विचार व्यास के हैं, और कृष्ण से उन्होंने कुछ सलाह ली होगी जरूर, कुछ उपदेश, कुछ डाटा कलेक्ट किया होगा। तो इसलिए जो कुछ हमारे सामने आज उपलब्ध है वो व्यास की देन है। तो इसलिए या व्यास के जो शिष्यों ने इसको फैलाया है उन्हीं की देन है। तो इस तरह ईश्वरीय प्रेरणा से व्यास जी के द्वारा रचित गीता जो है वो बहुत कुछ संदेश हमें देने वाली होती है। तो इसलिए दूसरे शास्त्रों को पढ़े या न पढ़े, केवल गीता को पढ़े और आचरण करें तो गीता सुगीता बन जाएगी, इसका ये अभिप्राय है। आगे देखते हैं। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्भगत्राद विनिश्रितम् गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये लोग, ये इसलिए तो आप स्कंद से दूर रहिए, क्योंकि जो लोग इस शास्त्र से अपरिचित हैं वे श्रम करते हो, तुम क्या लिखते हो विष्णु भक्त्राद विनिश्रिता, क्यों मेहनत करते हो, कम से कम तो पुस्तक मिला करके करो। बड़ा दुख होता है कैसे हमारे धर्म संस्कृति बर्बाद हो रही है। तो चलिए अर्थ बता देता हूं, ये तो त्रुटियां जो है मुझे तो दिख रही है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णुर्वक्ताद विनिश्चितम, विष्णु के मुख से भारत के संपूर्ण जो अमृत है, उपदेश है, ये बिखरे हुए हैं, निकले हुए हैं। तो इसलिए गीता एक गंगा है, उसके जल का पान करके पुनर्जन्म न विद्यते, पान करके साधक पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है। यानी भारतवर्ष में फैलने वाले अमृत के समान जो भी उपदेश है, सदाचार है, उसका उपदेश विष्णु के मुख से प्राप्त हुआ है, यानी कृष्ण के मुख से प्राप्त हुआ है। पौराणिक मान्यता के हिसाब से, आर्ष मान्यता के हिसाब से विष्णु की प्रेरणा से व्यास के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। तो गीता एक गंगा नदी है, तो उसके पवित्र जल राशि का पान कर साधक पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है, दोबारा जन्म में नहीं आता है। क्योंकि जैसे जैसे वो समझता है ऐसे ऐसे आचरण करता है और उसके कर्म पवित्र होते जाते हैं। और अशुक्ल कृष्ण कर्म कुछ होते हैं योग दर्शन के हिसाब से, उस तरह कर्म पे जब जाते हैं तो उस कर्म के कालिक नहीं होते हैं, और उससे हमारा नया संस्कार नहीं बनता है। जब संस्कार ही नहीं है तो नया जन्म हमारा क्यों हो। तो इस तरह कुछ गीता के महात्म्य हुए। 6ठा नंबर देखते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो इसमें कहा सर्वोपनिषदो गावः, समस्त उपनिषदें यहाँ गौए हैं। इसका दोहन करने वाला कौन है? गोपाल नंदन, क्योंकि व्यास जी ने कैरेक्टर के रूप में कृष्ण को रखा, तो इसलिए गोपाल नंदन कृष्ण यहाँ दुग्धा दोहन करने वाला ग्वाला है। तो इस तरह पार्थो वत्स, यहाँ अर्जुन की क्या भूमिका है? अर्जुन बछड़ा है। और दुग्धम, पार्थो वत्स सुधीर भुगता, इस दूध का पान करने वाले कौन है? आप और हम जैसे सुधीजन हैं, विद्वान लोग हैं। दुग्धम गीतामृतम महत्, यहाँ भी एक त्रुटियां हुई है, दुग्ध लिख दिया है, दुग्धम करना चाहिए। तो इस तरह ये जो गीता रूपी जो अमृत है उसका दोहन किया गया है। तो अब गीता रूपी जो अमृत का दोहन किया गया है उसके कितने पात्र होते हैं, किन किन साधनों से इसका दोहन हुआ है, इसका उल्लेख यहाँ प्राप्त होता है कि संपूर्ण उपनिषदें गौए हैं और ग्वाला इसमें कृष्ण है, और पार्थ यानी अर्जुन जो है यहाँ बछड़ा है, और सुधीजन इसका पान करने वाले हैं, ज्ञानी लोग इसका पान करने वाले हैं। तो इस तरह गीता रूपी महान अमृत हमारे लिए उपलब्ध है, हमें इस अमृत का पान करना चाहिए भुक्ता के रूप में। लेकिन हम इसका इस ओर जाते ही नहीं है, कभी इसको बारीकी से पढ़ते ही नहीं है। आज से
हमने पढ़ना शुरू किया। तो इस तरह कुछ गीता शास्त्र के महात्म्य हमें प्राप्त होते हैं। एक श्लोक और देख लेते हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, यानी कहते हैं कि देवकी पुत्र कृष्ण के द्वारा, कृष्ण को कैरेक्टर बना करके जो शास्त्र के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, वो एकम शास्त्रम, वही एक पवित्र शास्त्र है। और वो एकम शास्त्रम कहने का मतलब वो एक शास्त्र, बिरला शास्त्र है, उस जैसा शास्त्र कहीं नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। देवकी पुत्र के द्वारा गाया गया जो गीता शास्त्र है वो एक बिरला शास्त्र है। एको देवो देवकी पुत्र है, वह कृष्ण भी एक बिरला पुरुष है, उस जैसा पुरुष संसार में नहीं। एको मंत्रस्तस्य नामानि जानी, और एक ही मंत्र जो कृष्ण के नाम को हमें स्मरण कराता है, तो वो है कृष्ण के नामों का गान, गुणगान। इसमें आएगा, गीता में पढ़ेंगे, ओमित्येकाक्षरम मंत्रम व्याहरन मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। जो ओम नामक महामंत्र का स्मरण करके अंत समय, जीवन जब तो किया नहीं जीवन भर, अंत समय में भी अगर उसी में चित्त को एकाग्रता कर लेता है, उस ओम से वाच्य परम पिता में, तो निश्चित रूप से परम पद को प्राप्त करता है, यानी अगले नए अवसर को प्राप्त करता है। अच्छा जन्म प्राप्त करते करते ईश्वर की ओर बढ़ चलता है। तो निश्चित रूप से एको मंत्रस्तस्य नामानि जानी, तो एक मंत्र हमारे लिए तो उन्हीं के नामों का कीर्तन है। तो यहाँ देवकी पुत्र की जगह हम क्या मानते हैं? ईश्वर को मानते हैं, और ईश्वर के नामों का स्मरण ही हमें, हमारे लिए मंत्र समान है। क्योंकि वास्तविक स्तुति ईश्वर की करनी चाहिए। तो ईश्वर की स्तुति अगर हम करते हैं, उनका गुण कीर्तन करते हैं, तो वो हमारे लिए मंत्र बनता है। ये आर्ष मान्यता है। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, हमारे लिए कर्म ही एक है कि उस देव की सेवा करनी चाहिए, यानी ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। ईश्वर की आप क्या सेवा करोगे? अगर पौराणिक बात माने तो जो कृष्ण राधा का विग्रह है, उसी में चंदन लगाना, टीका चढ़ाना, आरती करना, यही उसकी सेवा है। लेकिन उस सेवा से ईश्वर कैसे खुश हो जाएंगे बताओ? हजारों लोग विकलांग है हमारे देश में, अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, गरीबी है, भूखमरी है। तो अगर आप कृष्ण को बढ़िया भोग लगाओगे, 56 भोग लगाओगे, तो कौन सी सेवा हो जाएगी? तो कहीं ना कहीं शास्त्र मध्य भारत में दूषित हो गया है, लोगों ने इसका अर्थ नहीं समझा। तात्पर्य ये हुआ है, ईश्वर की सेवा का मतलब है ये संपूर्ण सृष्टि ईश्वर का शरीर है। तो अगर इसी सृष्टि को आप दीर्घस्थायी बनाते हैं, सृष्टि में जो भी आपके परिचित व्यक्ति हैं, जो भी आपके आसपास के रहने वाले प्राणी हैं, वृक्ष है, वनस्पति है, इनके कल्याण के लिए कोई काम करते हैं, तो ईश्वरीय सृष्टि आगे और कुछ वर्ष बढ़ जाती है, बढ़ चलती है। तो यही ईश्वर की सेवा है। यानी आपके विद्यमान होने पर आप किसी की हिंसा न करें, सबकी सहायता करें, सबकी मदद करें, और सब में ईश्वर का अनुभव करें, यही ईश्वर की सेवा है। और ये आरती चढ़ाना, 56 भोग लगाना, ये ईश्वर की सेवा नहीं है। तो इस तरह इस श्लोक को अगर देखें बारीकी से, तो हम हमने क्या समझा कि निश्चित रूप से एक शास्त्र गीता शास्त्र है जो ईश्वर की प्रेरणा से व्यास जी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। ये देवकी पुत्र आदि गौण कथन है। एको देवो देवकी पुत्र है, वह एक देव, देवकी पुत्र, यहाँ देवकी पुत्र का अर्थ वो परम पिता है। एको मंत्रस्तस्य नामानि जानी, उस परम पिता का नामोच्चारण, नाम कीर्तन ही वास्तविक रूप से मंत्र है हमारे लिए। तो परम पिता के अनेक नाम हैं, ओम नाम का सबसे अधिक महत्व है। तो उपनिषदों में इसकी बड़ी चर्चा होती है। तो केवल ओम ओम का आप स्मरण करें, और ईश्वर में पृथ्वी अंतरिक्ष द्यू में व्याप्त वह परमेश्वर औ और म स्वरूप हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, यही मंत्र है, यही ईश्वर के पवित्र नाम है। तो वो भी एक बिरला नाम है। और उसके लिए अगर कर्म करना चाहते हैं ईश्वर के लिए, तो ईश्वरीय सृष्टि के समस्त चेतन अचेतन प्राणी के प्रति सम भाव रखें, उदासीन भाव रखें, न्यूनतम भोगों का सेवन करें, पदार्थों का दुरुपयोग न करें, सबकी सहायता करें,
और ईश्वरीय सृष्टि को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि ये सृष्टि जो है ये ऑर्गेनिक यूनिट है, ईश्वर के पूरा संपूर्ण शरीर है। तो इस शरीर की वृद्धि के लिए आप निरंतर प्रयत्नशील रहें, यही ईश्वर की सेवा है। वास्तविक रूप से ये गीता के महात्म्य हमें बहुत कुछ बता दिए, लेकिन ये तो 7 श्लोक लिए हैं, इसमें संभवतः 15-20 श्लोक है। तो इसका किसी अवसर पे बढ़िया इसका प्रोग्राम बना के अध्ययन करते हैं। तो इस अध्ययन में तो केवल हम सरसरी निगाह से यस्कन वालों ने जो पीपीटी बनाई है उसी का ही अध्ययन करेंगे। माध्यम वो रहेगा जहां जहां त्रुटि में संकेत करता हूं, तो शास्त्र में कैसे त्रुटियां हुई है, लोगों को अभी तक भ्रांतियां बनी हुई है, तो ये भ्रांतियों की ओर मैं संकेत करता हूं। आते हैं, देखते हैं ये पीपीटी को आगे बढ़ाते हैं, क्या हमें कहा है। गीता की प्रमुख विषय वस्तु ईश्वर, जीव, काल, कर्म, प्रकृति, ये केवल इतने नहीं है, बहुत से हैं। ये तो आपने बनाने वाले पीपीटी वालों के अपने विचार है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारणम, इनको ध्यान ही नहीं है, हर जगह त्रुटि, यहाँ हाइपेन भी दिया जा सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, अगर इस शास्त्र में श्रम करेंगे थोड़ा तो संस्कृत ज्ञान होना चाहिए, और नहीं तो ये व्यक्ति पीपीटी बनाने वाला व्यक्ति जैसे हर पीपीटी में टिप्पणी का शिकार होता है, तो इस तरह आप भी कहीं ना कहीं वचनीयता के शिकार होंगे। जिस शास्त्र में ज्ञान नहीं है तो उस शास्त्र में बड़ी बारीकी और जो एक्सपर्ट है उसकी सहायता से इन सब कार्यों को करना चाहिए। आइए, भगवान कृष्ण का जन्म और लीलाएं, ये इनके अपने विचार हैं, इसमें भी कुछ नई नहीं है, नई बात। भगवान कृष्ण ऐश्वर्य को सर्वोच्चता को सिद्ध करता है, ठीक है। कृष्ण ने विश्व रूप का दर्शन कराया, ये प्रकरण हम बताएंगे कैसे विश्व रूप का दर्शन हुआ। तो निश्चित रूप से कृष्ण ने नहीं दिखाया विश्व रूप का दर्शन, कृष्ण कैसे दिखाएगा? किसी का कर्म दूसरे, कोई कर्म करे फल दूसरा थोड़ी भोगेगा। किसी के पास विभूति है, उस विभूति के बल से दूसरे को कैसे प्रभावित करेगा? तो अर्जुन की समाधि लगी, अर्जुन थोड़ी देर के लिए समाधिस्थ हो गया, और जिसके कारण से अर्जुन को अनुभव हुआ, और कृष्ण ने कुछ नहीं दिखाया, केवल समाधि की ओर उन्होंने संकेत किया। ये इसका अभिप्राय है। जब हम 11वां चैप्टर पढ़ेंगे उस वक्त मैं संकेत करूंगा, जो आपका विश्वरूप दर्शन योग, वहां बहुत कुछ मिलेगा। हम बहुत कुछ चीजें अभी तक भी नहीं जानते हैं, सिद्धांत के विपरीत चलते हैं। यहाँ एक बढ़िया बिंदु है, मैं समय देख रहा हूं, आपको 50 तक छोड़ दूंगा, आज संख्या भी कम है। भग विभूति, ये कुछ बिंदु है, इसको देखते हैं। भगवान कैसे बनता है, ये शब्द है, एक विष्णु पुराण का श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जिसमें समग्र ऐश्वर्य हो। ऐश्वर्य ईश्वरपन, मालिकपन, मालकियत। तो तात्पर्य ये हुआ कि बल से वो संपन्न हो। धर्मस्य यशस्श्रिय, उसके पास धर्म होना चाहिए, यश होना चाहिए, और ज्ञान वैराग्य, ज्ञान भी होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। तो अब उन्होंने अपने हिसाब से एक बल लिख दिया, ऐश्वर्य लिखना चाहिए, बल लिख दिया, और धर्म का कहीं संकेत नहीं किया। धर्म का किसके अंदर अंतर्भाव हो सकता है, नहीं दिखता है मुझे। धर्मस्य यशसः श्रियः, अब यशसः श्रिय को उन्होंने यश दिया, श्री से संपत्ति दिया, ज्ञान दिया, वैराग्य दिया, और धर्म को श्रिय से श्री सौंदर्य दिया। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। तो अब इसमें क्या रहा, हमारे पास धर्म की कमी रही, लेकिन उसके लिए उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया मैं देखता हूं। ऐश्वर्य बल को मान लेते हैं, ऐश्वर्य से समग्रस्य, धर्म तो नहीं रहा, यश का उल्लेख हुआ है, श्री संपत्ति का उल्लेख हो गया है, ज्ञान का उल्लेख हो गया है, वैराग्य का उल्लेख हो गया, धर्म के अर्थ में उन्होंने सौंदर्य लिया है। तो ये इनका अभिप्राय है। अगर इसी को मान लें, इनको लिखना चाहिए संदर्भ, कहाँ से ये बात ली है। आप कुछ लिख देंगे, हम थोड़ी मानेंगे, ये त्रुटियां हैं हमारे साथ। तो वो विष्णु पुराण जो श्लोक है वही कहता है,
उन्होंने ऐश्वर्य के रूप में बल को माना है, धर्म के रूप में सौंदर्य को माना है, श्री के रूप में संपत्ति को माना है, यश को माना है, ज्ञान और वैराग्य को माना है। ये सब जिसके पास होते हैं ये भग कहलाते हैं, और जिसके पास होते हैं वो भगवान होते हैं। तो कुछ लोगों की ये भ्रांति है कि ईश्वर जो है कृष्ण है और इनके पास ये सारी विभूतियां थी। कृष्ण एक महापुरुष हैं, महापुरुषों के पास कुछ विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन निश्चित रूप से भगवान तो परमपिता ही है, क्योंकि हमारे पास जो बल है, हम स्वयं अल्पज्ञ हैं। आप दर्शन आदि मेरे साथ पढ़ते हैं, जानते हैं। तो हमारा कृष्ण भी अल्पज्ञ है। 17 बार जरासंध, आप कभी ये भागवत निकाल करके पढ़िए, जरासंध पकड़ा कृष्ण को और कहा तुम्हें मैं बख्श दूंगा, तुम्हें मैं माफ कर दूंगा, अगर तुम मेरे दोनों जंघाओं के नीचे होकर के भाग जाओगे और मैं हरा हुआ स्वीकार करते हुए भाग जाओगे, तब जाके मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो अब कृष्ण को हम ईश्वर के दर्जा दे दें, तो अब प्रश्न उठेगा भैया कृष्ण का बल कहाँ गया उस समय। तो इसीलिए 17 बार, 1-2 बार नहीं, उन्होंने उसको मारा नहीं, लेकिन उन्होंने तुम पराजित हो और तुम्हारी जान तभी बचेगी जब तुम मेरे दोनों जंघाओं के नीचे घुस करके निकल जाओगे और अपने को हरा हुआ मानोगे तब। तो इस तरह कृष्ण में ये नहीं था। कृष्ण की संपत्तियां भी पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि कृष्ण के पास पर्याप्त संपत्तियां होती तो वो वितरित कर देता। वो कितना योगेश्वर थे, लेकिन उसके पास अपने जो सेना थी, अपने जो पारिवारिक सदस्य थे और अपना जो राज्य था, उसी की रक्षा के लिए वो लगा हुआ था। तो निश्चित रूप से संपत्ति की बात करें, सौंदर्य की बात करें, ज्ञान की बात करें, वैराग्य की बात करें, मनुष्यों से अधिक था, अधिक थे, लेकिन ईश्वर जैसा नहीं था, क्योंकि कृष्ण था ही महापुरुष। तो आप भ्रांति में फंसे हुए हो और आप कहते हो कि कृष्ण ईश्वर है। मान लीजिए गलत कर्म का फल क्या होता है? गलत होता है। ईश्वर क्या करता है? बैल मछली बनाता है, मगरमच्छ बनाता है, छिपकली बनाता है, चींटी बनाता है और रेंगने वाले कीड़ा बनाता है। क्यों बनाता है? ईश्वर की मर्जी थोड़ी है, क्योंकि कर्म को भांप करके ईश्वर फल देता है। तो इस हिसाब से जिस ईश्वर में इतने सामर्थ्य है कि बिना बोले हमसे बिना सलाह लिए हमें किसी भी योनि में डाल देता है, वह ईश्वर ये कंस जैसे एक छोटे से प्राणी को मारने के लिए स्वयं पैदा होता है और गोपपुर में घुस करके भैया पूरी जवानी जो है बर्बाद कर देता है। और तो आप सोचो राम को भी इसी तरह माने, जो संपूर्ण सृष्टि के नायक हैं, जो पल पल में व्यक्ति के समस्त घटनाओं को जानता है व्यक्ति की और उसी हिसाब से सजा देता है, जन्म देता है। वो रावण को मारने के लिए अपनी 14 साल वनवास करता है और पत्नी को खो करके जंगल में रोता रहता है और फिर दूसरों की मदद करता है। ये कभी आप मानते हो ईश्वर की इसी तरह स्थिति? जिस ईश्वर में पता ही नहीं है ये ज्ञान, जिस ईश्वर को ज्ञान ही नहीं है कि मेरी पत्नी खो जाएगी, तो उस ईश्वर से आप कैसे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं? तो ये मध्य भारत में हमारा शास्त्र तो दूषित हो गया, तो भ्रांतियां फंस गई। राम कृष्ण को हमने सब कुछ मान लिया, तो ये त्रुटियां हुई है। अब जब कृष्ण से बड़ा राम है, जब राम पैदा ही नहीं हुए थे, उस समय कृष्ण का सवाल ही नहीं था, वो तो पैदा हुआ नहीं था। दशरथ भी यज्ञ कर रहे थे, पुत्रेष्टि यज्ञ। उस यज्ञ में कौन सा राम स्मरण किया जा रहा था? कौन से राम को और कौन से कृष्ण का स्मरण किया जा रहा था? जरा सोचिए। हमसे भ्रांति हुई है। इसका मतलब है कि दशरथ के राम जन्म होने से पूर्व तक हमारी संस्कृति समृद्धि रही। अब इनके जन्म होने पर फिर इनको एक विशेष स्थान हमने दिया, तो धीरे धीरे हमारी वो संस्कृत धूमिल हो गई और राम कृष्ण को हमने सब कुछ मान लिया। ये त्रुटि हुई है। इसी भावना से प्रेरित होकर के जिसने भी इस पीपीटी बनाई है, उन्होंने क्या लिखा कि कृष्ण के पास ये 6 विभूतियां थी। भैया ये 6 विभूतियां केवल ईश्वर के पास हो सकती हैं, कृष्ण के पास नहीं थी, न राम के पास थी। ये सब महापुरुष है। महापुरुष अल्पज्ञ होते हैं
अल्प सामर्थ्य होते हैं, भले ही हम मर्यादा पुरुष कह दें, योगेश्वर कह दें, प्रवाद पुरुष के रूप में उनको स्मरण कर ले, लेकिन सिद्धांत के विपरीत आपको कभी नहीं जाना है। वो तो संकल्प मात्र से कंस को वही हार्ट अटैक करा देते, संकल्प मात्र से रावण उसके शरीर से वो प्राण हर लेते, और उनको पैदा हो करके इस तरह पत्नी को खो करके जंगल में बिलबिला करके, और फिर अपने भाई को ब्रह्मास्त्र से रावण के द्वारा पीड़ित करा करके इतना कष्ट झेलने की क्या जरूरत थी। तो ये शास्त्र की जब समीक्षा नहीं हुई, ये त्रुटि हुई है। आइए इस त्रुटि को, जो त्रुटि हुई है अभी तो बदलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपकी संख्या बढ़े और आप इस तरह तर्क और प्रमाणों से अपने विषय को सिद्ध करें, फिर समाज में एक बदलाव ला सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा प्रयास है कि शास्त्रों को भली बातें आप समझें। तो वही कह दिया, भग विभूति है, बाण अर्थात जो धारण करता है, तो जो विभूतियों को धारण करता है वो भगवान है। इनका अभिप्राय कृष्ण है, भैया कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान तो एको देव, देवकी पुत्र एव। यहाँ देवकी पुत्र ईश्वर ही एक बिरला भगवान है, देव है, तो इसलिए देवकी पुत्र देव नहीं है। बाकी ये 6 विभूतियों को धारण करने वाले का उदाहरण दिया है। यश देखिए इनका कितना है, माखन खाने पर इनको यश मिला, ये इनका कथन है। भैया कोई माखन खाए, दूसरे का सामान लूटे, उनको यश मिलेगा? बताओ। देखिए ये कैसी त्रुटियां हुई है। संपत्ति भी ईश्वर के पास बहुत थी, ये संपत्ति क्या ईश्वर अपने लिए रखा था? समाज को वितरित करने के लिए इनके पास संपत्ति नहीं थी। अपना मित्र जो है वो मांगने जाता है, मुझे कुछ धन दे दो, मैं गरीबी में हूँ। क्या ईश्वर नहीं जानता कि अपने मित्र की सहायता करना? और सौंदर्य इनके पास बिरला था। ऐसा नहीं है कि सौंदर्य केवल इन्हीं के पास था, उस समय भी इनके समकक्ष या इनके सामयिक जो पैदा हुए होंगे वो भी सौंदर्यशाली रहे होंगे। कृष्ण के चेहरा ही सबको आकर्षित करने वाला था, ऐसा नहीं है। उस समय भी इनके वर्ग के लोग भी आकर्षित रहे होंगे। तो इस तरह ज्ञान भी इनके पास था, इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि अर्जुन में परिवर्तन हो गया। तो ऐसा नहीं है, स्वयं ये कहते हैं जब आप पढ़ेंगे छांदोग्य उपनिषद कि मैंने ऋषि किससे मैंने किसका अध्ययन किया, घोर प्रगाथ घोर नामक ऋषि से मैंने ज्ञान का अध्ययन किया। तो निश्चित रूप से छांदोग्य उपनिषद का यह वचन है। जो स्वयं ही अध्ययन करता है, यानी वो ज्ञान इनके पास नहीं था, और स्वयं कहता है वेदानाम साम वेदोस्मि, कि वेदों में मैं सामवेद में अधिक रुचि रखने वाला हूँ, उसको सर्वज्ञ मान लेना ये त्रुटि है। और ये वैराग्य कहाँ, ये वैराग्य हजारों की हत्या किया जा रहा है, वैराग्य इसको थोड़ी कहते हैं। वैराग्य का मतलब है कि जो ज्ञात है और जो अज्ञात है उन विषयों को छोड़ देना, त्याग कर लेना, निश्चित रूप से ये वैराग्य है। दुष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य, और प्राणियों की हत्या करें और निश्चित रूप से उस ओर बढ़ चले, वैराग्य का ये संकेत करें। ये बड़ी त्रुटियां हैं, केवल मैं त्रुटियों की ओर संकेत करता हूँ, कैसे लोगों में भ्रांति है। और ये बल है ईश्वर का। उन्होंने, आपने जो छोटी उंगली है बाएं हाथ की, वहां पर्वत को उठा ली। आप सब मान लेते हैं, ये कभी संभव है? सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, बुद्धिमान हो, पर्वत को कोई आपने छोटी बाएं हाथ की छोटी उंगली से उठा लेगा? तो तात्पर्य ये हुआ कि बहुत बारिश हुई, चारों ओर पानी लबालब भर गया, तो उन्होंने संकेत किया कि हमारी गाय चरने के लिए जहां जाती है जिस पहाड़ की ओर, वो पहाड़ है गोवर्धन पर्वत, वहां बड़ी बड़ी गुफाएं बनी है, कुछ लोग वहां चलो, वहां आप सुरक्षित रह जाओगे अपने गाय ग्वाल वाल ले करके, क्योंकि बारिश तो जबरदस्त हो रही है बड़े दिनों से। बस यही छोटी सी बात है, उसके अंदर जाके घुस गए। लेकिन इसको इतना बढ़ा दिया गया है, आप रहस्य कुछ समझते नहीं है, और कृष्ण के जो लिखा गया है उसी में आप अंधे रहते हो। अब इन्होंने अपनी छोटी उंगली से पहाड़ उठा लिया, ये बात अगर सार्वजनिक करें तो आपको आपकी जान को भी खतरा है। तो ऐसी स्थितियां बन गई है, रहस्यों से व्यक्ति भागता है और समीक्षा नहीं कर पाता है। और ये इस तरह इसका कथन क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है कि ऐसे गुप्त रूप से उन्होंने गोपनगर के लोगों को बचा लिया, पहाड़ के अंदर विद्यमान गुफा में घुसा करके, और जब बारिश छूटी तो फिर अपने अपनी अपनी जगह आए।
तो ये छोटी सी बात है। तो ये व्यक्ति के अपने विचार हैं जिन्होंने पीपीटी बनाई है, हम अधिक नहीं कहेंगे। केवल इससे ये संकेत मिलता है कि धर्म के नाम से, गीता के उपदेश के नाम से जो आज समाज में प्रचलित ज्ञान है वो दूषित है। हमें वास्तविक रहस्य की ओर चलना चाहिए। अगर गलत आचरण करते हैं तो फल भी गलत मिलेगा, और समीक्षा पूर्वक तर्क और प्रमाणों से समीक्षा किए बिना किसी भी कार्य को अपनाते हैं तो आपको त्रुटि मिलने वाली है। तो ये कुछ उनके अपने विचार हैं। तो अब कहते हैं, आउस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवल अभ्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में। कृष्ण की महत्ता सिद्ध करने के लिए इन्होंने एक प्रमाण दिया, पीपीटी बनाने वाले ने। इसका अर्थ हुआ कि तुम्हें सभी ऋषि लोग, देवर्षि नारद और असित और देवल तथा व्यास ने क्या किया, व्यास ने तुम्हें योग ज्ञान का उपदेश दिया है। असित देवल अभ्यास स्वयं, इन सब ने उपदेश दिया योग ज्ञान को, और उसी योग ज्ञान को स्वयं चैव ब्रवीषि में मैं तुम्हारे लिए उपदेश देता हूं हे अर्जुन। इस बात को कौन लिख रहा है? आप तो भूल जाते हो, कृष्ण में खो जाते हो। कृष्ण ही कहता है अर्जुन मैं तुम्हें उपदेश देता हूं। भैया कृष्ण कुछ नहीं कह रहा है, कह तो रहा है व्यास, कैरेक्टर बनाता है कृष्ण को। कृष्ण ने ऐसे कहा कि ऋषियों ने जिस योग ज्ञान का उपदेश दिया था, महर्षि नारद ने जिस योग ज्ञान का उपदेश दिया था, असित ने जिस योग ज्ञान का उपदेश दिया था, देवल और व्यास ऋषि ने जिस योग ज्ञान का उपदेश दिया था, समाज में उसका प्रचलन था, उसी ज्ञान को ग्रहण मैंने किया था, मैंने उसी का उपदेश तुम्हें दिया। तो ये कह रहा है व्यास कृष्ण को कैरेक्टर बना करके। लेकिन ये अर्थ बनाने वाला क्या गुमराह किया, देखिए, नारद असित देवल व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य को पुष्टि करते हैं कि आप ईश्वर है। भैया ग्रंथ पढ़ो, जानो, पूर्वापर क्रम आपको पता होता नहीं। ये सब पीपीटी बना करके सब मठ मंदिर में बैठने वाले ये सब खाऊ होते हैं, और ये धर्म को बर्बाद करते हैं, दूषित करते हैं। चलिए क्षमा करें कुछ टिप्पणियां, क्योंकि शास्त्र के विपरीत आचरण करने वालों पे टिप्पणी होनी चाहिए, तभी तो धर्म की रक्षा होगी। तो एकांश न स्थित जगत, मैं एक अंश में स्थित हूँ और जगत को व्यवस्थित रूप से मैं धारण कर रहा हूँ। तो इस तरह ये पंक्ति आती है कृष्ण के मुख से। व्यास कहते हैं यानी ईश्वर को ये संपूर्ण सृष्टि में क्रिया करने के लिए मात्र छोटा सा श्रम करना पड़ता है। वो एकांश के बराबर शतांश अगर ईश्वर है तो इस सृष्टि की निगरानी के लिए, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, तो उनको 1% ही इसमें श्रम करना होता है। प्रेरणा मात्र उत्पन्न करते हैं और सृष्टि आगे चल पड़ती है। तो ये इसका अभिप्राय है। बाकी ये जो उसने लिखा है, मैं ब्रह्मांड को धारण करता हूँ व्याप्त होकर के, क्या लिखा है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसका धारण करता हूँ। तो ये कृष्ण नहीं कह रहा है, यानी व्यास कह रहे हैं ईश्वर मात्र न्यूनतम अंश से, न्यूनतम प्रयत्न से ईश्वर का संचालन करते हैं। तो इस तरह पद्मनाभे आपके बने हुए हैं। एक आदमी सोया हुआ है, इसका कमल निकला हुआ है। क्या क्या मध्य भारत में लोगों ने बनाया, और पुराण वालों ने क्या किया, ये कहाँ कहाँ से कुछ लेके आए हैं। पद्म पुराण भाई देते हो, पद्म पुराण में बताया गया, उसके संदर्भ तो लिखो। तुम मन से कुछ लिख दोगे हम मान लेंगे। तो अब इस तरह ये कुछ अपने विचार होते हैं। अब आते हैं, क्योंकि आज यही सत्र समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारे बड़े सदस्य आज आए नहीं है। तो एक बार देखते हैं गीता में मैंने शुरू में कहा था आज की कक्षा में कि 700 श्लोक होते हैं। तो उसका एक क्रम इस तरह है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व, इनको ये भी पता नहीं है गीता शास्त्र का समय क्या है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था। तो इनको श्रम करना चाहिए भैया। लगभग क्यों कहते हो, जब आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं। तो जिनको आंकड़े चाहिए, मेरा वो पहला वीडियो मेरी देख ले। तो इसलिए पूरे ऑथेंटिकेशन के साथ आप कहें जो कह रहे हो, नहीं तो श्रम मत करो इसमें। महर्षि व्यास देव द्वारा रचित है यह मान लेते हैं, लेकिन जब उपदेश की बात आती है, गीता तो व्यास देव का रचित है, वहां कृष्ण के मुख से कहलवा देते हैं। ये सब होते ही है ऐसे समाज में, ये सब क्या कहें गोलमोल बनाने वाले। महाभारत का महत्वपूर्ण अंश क्या है? कुल 700 श्लोक है, इसमें 18 अध्याय है, 4 कैरेक्टर है,
भगवान श्री कृष्ण 774 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा व्यास जी ने प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण जब कैरेक्टर में होते हैं तो 574 श्लोक कृष्ण के मुख से कहलवाए, अर्जुन के मुख से 84 श्लोक कहलवाए, संजय के मुख से 41 और धृतराष्ट्र के मुख से 1, इस तरह ये 700 हो जाते हैं। मैंने भी कैलकुलेशन करके देखा। तो इस तरह आपने गीता शास्त्र के बारे में छोटा कुछ अध्ययन किया। अब ये कुछ अपने विचार हैं, इसमें कोई बड़ा बल नहीं है। तो गीता शास्त्र क्यों जाने? कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन में फंसे हुए रहते हैं पशु के समान। थोड़ा धर्म के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि धर्म के आचरण से हम धार्मिक बनते हैं, हमारी जीवन शैली बदलती है। जो धर्म से अप्रभावित है वो तो पशुओं के बराबर है। तो इस तरह यहाँ विचार मिलेंगे। फिर अगले में से हम 36 नंबर पृष्ठ पे जाएंगे, वहां से शुरू होता है इसका स्वरूप। भगवत गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ये स्थिति बनी हुई होती है। और फिर दुर्योधन का सैन्य निरीक्षण, एक कुछ श्लोकों का संदर्भ है। आज समय हो गया है, इस सत्र को यहीं रखते हैं। और जो हमारे साथी लोग आएंगे प्रथम अध्याय पे एक दूसरी क्लास करेंगे। पहली पीपीटी में थोड़ा 2 क्लास होंगी, और जहां जैसी पीपीटी महत्वपूर्ण रहेगी उसका हम लाभ लेंगे। तो आज यही समाप्त करते हैं। कुछ श्लोकों का ये संदर्भ है और उसको निकाल करके अगली बार देखेंगे कि कहाँ कैसे कैसे ये चर्चा हुई है, क्या क्या विचार इसमें आया है। तो चलिए, आज का सत्र मेरी ओर से यही समाप्त है। 10 मिनट आपको सुनेंगे, आपके विचार सुनेंगे, फिर सत्र समाप्ति की घोषणा करते हैं। आप सभी लोगों का पुनश्च धन्यवाद। हमारे पास मैं एक बात पूछना चाह रही थी। हाँ जी। कि ठीक है, गीता को बहुत लोगों ने अपने तरह से बाद में प्रस्तुत किया, पर है वास्तविकता में तो गीता है ना, जो व्यास जी ने लिखी वो सबसे पहली गीता है। उसको बाद में मैं कहूँ जी मैंने स्पेशलाइज कर लिया, जैसे आपने किसी चीज में स्पेशलाइज कर लिया तो आपने उसको एक पुस्तक के रूप में लिख दिया। तो पर जो फैक्ट है कि गीता तो है। गीता के माध्यम से कृष्ण जी कह दो या व्यास जी के मुंह से कह दो, वो हमें एक सबक देना चाहते हैं कि आपने जिंदगी में अन्य रिश्तों को मद्देनजर रखते हुए क्या आपके लिए महत्ता है, क्या जरूरी है, और उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ना कि आपने कि मेरे से बड़े हैं या मेरे ये हैं। मुझे तो जहां तक ये लगा, और फिर आपने कहा कि कृष्ण ईश्वर नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। जब कोई भी ईश्वर मनुष्य रूप में जन्म ले लेता है तो वो ईश्वर तो नहीं है ना। अगर वो ईश्वर है तो फिर वो तो हर एक चीज अपने तरीके से करेगा, जो आप मतलब हम हमारी सोच से ऊपर होगी। यहाँ राम जी या कृष्ण जी जब मानव जन्म में आए, उन्होंने वो सब चीजें हमें दिखाई कि जीवन ऐसे होता है और हमें ऐसे जीना चाहिए। ये रिश्ते ऐसे होते हैं, रिश्तों को मद्देनजर रखते हुए हमें सही मार्ग का दर्शन, सही मार्ग पर चलना चाहिए। मैं जहां तक समझी हूँ गीता को, और जहां तक मेरे हिसाब से तो ये, आप आगे बताइए मैंने ठीक समझा कि नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया विचार है। गीता तो है, और गीता के जो उपदेश है हमारे आर्ष मान्यता के हिसाब से, ऋषियों की मान्यता के हिसाब से, वेद की मान्यता के हिसाब से है। इतना तो बात सत्य है, इतनी बात। लेकिन गीता के शास्त्र जो है उसको कृष्ण के मुंह से कहलवा करके उसकी महत्ता बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किया गया है वह गलत रहा है। नहीं, वो गलत क्यों है? अगर हमें कोई चीज समझाने के लिए एक ऐसा उदाहरण जिसको सब मानते हैं, तो गलत कहाँ से हो गया? हाँ, अब कैरेक्टर लेखक, आप एक सेकंड, दास जी आप हैं, आपने एक लेख लिखा जो बहुत अच्छा है, वो आपने बहुत लोगों को बांटा, ठीक है। तो उसमें से कई ऐसे भी होंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं नहीं ये नहीं, क्योंकि वो भी ज्ञानी हुए जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। हमारे ऐसे तो नहीं करेंगे, लेकिन ज्ञानी लोग जो है वो कहीं ना कहीं आपको क्रिटिसाइज करेंगे। तो वो कोई भी चीज को क्रिटिसिज्म तो मिलेगा ही मिलेगा, पर गीता के माध्यम से हमें क्या बताया जा रहा है कि हमें कर्म करना चाहिए, और कर्म करते समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका फल हमें क्या मिलेगा। अगर हम फल की इच्छा से कर्म करते हैं तो उसकी जो महत्ता है वो वैसे ही खत्म हो जाती है।
मेन तो मतलब मैं जो तो समझती हूँ, मैं ये समझती हूँ, तो जो भी चीज अगर हमें किसी पुस्तक में या किसी ज्ञानी के मुख से अच्छी लगती है या उसको हम ग्रहण करके अपने जीवन में धारण करते हैं, तो आई थिंक सारा ध्येय तो यही खत्म हो जाता है कि गीता आपको ये नहीं आप, सिखाना चाहती है और हमने हाँ, प्रश्न प्रश्न टू द पॉइंट होगा तो कुछ चर्चा हो जाएगी। तात्पर्य ये रहा कि गीता के सारे सिद्धांत तो ग्राह्य हैं, हमारे लिए अनुकूल है, बिल्कुल लेकिन इस सिद्धांत को प्रेजेंट करने वाला कौन है, इस सिद्धांत को जब तक आप नहीं समझेंगे त्रुटियां आपसे होगी। जैसे जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं उत्पन्न होता हूं। बिल्कुल। हाँ, अब कहने वाला कौन है? कृष्ण है। कृष्ण क्या है? ईश्वर है। ये सिद्धांत को आप मानेंगे ना? मैं जब यहाँ नहीं मानूंगी कि नहीं, कृष्ण ने मानव आप जन्म लिया तो वो मनुष्य है। नहीं नहीं, बात तो यही त्रुटि आती है हमारे पास कि जब तक आप प्रस्तुतता, यानी इस मैसेज को, डायलॉग को कौन प्रस्तुत प्रेजेंट कर रहा है, इसको नहीं जानेंगे तो इसका अर्थ आप नहीं लगा पाएंगे। कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूं। हम्म। अब तात्पर्य हुआ कि ईश्वर को प्रकट होने की आवश्यकता ही क्या है? क्या ईश्वर ऐसे प्रकट होता है? आप कहेंगे हाँ, जीसस के रूप में प्रकट होता है, मोहम्मद के रूप में प्रकट होता है, नानक के रूप में प्रकट होता है। ये खाली ईश्वर हर जगह प्रकट होने लगता है, धर्म की हानि होती है और उसकी रक्षा के लिए, तो एक ये मिनट। आरोप ईश्वर पे लगेगा। नहीं तो फिर आपके देश में प्रकट होता है, दूसरे देश में प्रकट नहीं होता है, तो ईश्वर पे ये भी आरोप लगेगा कि एक देश में श्रद्धा रखता है, दूसरे देश में नहीं रखता। और ईश्वर को प्रकट होने की आवश्यकता ही क्या पड़ी? ये भी बड़ी बात है। जो संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रक है और एक दो व्यक्ति कीड़े मकोड़े जैसे इसको मारने के लिए वो क्यों प्रकट हो? तो ये त्रुटि है। अब अगर हम अर्थ लगाते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब क्या होता है, ना मैं प्रकट नहीं होता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है कृष्ण जैसे महापुरुष उत्पन्न होते हैं। अब अर्थ लग गया आपका। नहीं तो कृष्ण उत्पन्न होता है, राम उत्पन्न होता है, परशुराम उत्पन्न होता है, वामन उत्पन्न होता है, इस तरह आप करते जाएंगे। आप ही के देश में उत्पन्न होते हैं या दूसरे देश में उत्पन्न होते हैं? अब दूसरे देश, आप मोहम्मद को ईश्वर नहीं मानते हो, आप जीसस को ईश्वर नहीं मानते हो, और आपको जितने हमारे वैदेशिक विद्वान हुए हैं तो किसी को ईश्वर नहीं मानते हो, मेगास्थिनिस को आप ईश्वर नहीं मानते हो। तो इस तरह भ्रांतियों में ना फंसे, इसलिए शास्त्रों का तर्कपूर्ण अध्ययन होना चाहिए। और त्रुटि तो हुई है, इसका समाधान कुछ नहीं कर सकते। तो और कुछ विचार अगर रखना हो आप देखें, और गीता के सारे सिद्धांत ग्राह्य हैं, लेकिन जहां जहां अग्राह्य है, तर्क है, प्रमाण है। आप सब न्याय शास्त्र पढ़ते हैं मेरे साथ, उस न्याय शास्त्र पे कैंची से हम काट करके सभी सिद्धांत को स्पष्ट कर देंगे। कुछ रश्मि जी, सुस्मिता जी, कुछ विचार रखना हो? हमारे पास मुश्किल से 5 मिनट और मिलेंगे, क्योंकि समय पे हमें सत्र समाप्त करना है। अनम्यूट हो जाइए अगर कुछ विचार रखना हो। हाँ, संभवतः कोई विचार नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो आज का सत्र यही समाप्त करते हैं और देखते हैं ये सत्र आगे किस तरह क्रियाशील होता है। तो आप सभी लोगों का पुनश्च धन्यवाद है। तो आज का सत्र यही समाप्त होता है। आपका बहुत आभार है, और सभी खुशी में प्रसन्नता के साथ जीवन जिए, यही कामना है। ओ